हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर बॉटनी पेपर फर्स्ट। और ये पेपर है MJPRU यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का। अब जिन बच्चों ने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनके लिए ये पेपर सोने पे सुहागा है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में फंसने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो और ऐसे तैयार करो जैसे यही क्वेश्चन पेपर आपका आएगा, तभी मज़ा आएगा पढ़ाई में। समझ गए। पेपर फर्स्ट है, पेपर कोड चेक कर लो 40405N। अब इन्होंने 40405N क्यों करा? क्योंकि बॉटनी पेपर फर्स्ट एक बार और हो चुका था, लेकिन किसी कारण से उस पेपर को रद्द करना पड़ा और दूसरी बार ये पेपर फर्स्ट हुआ है, जिसकी वजह से इन लोगों ने कोड के आगे N लिखा है। समझ गए आप। तो आपके कोर्स का ही सेम कोड है, आप मिला के देख लो, क्योंकि यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं लगभग हर एक यूनिवर्सिटी का पेपर कोड समान होता है। पेपर कोड भी समान नहीं है तो सिलेबस तो बिल्कुल ही समान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। ओके, घंटे 2 कर दिए हैं और मैक्सिमम मार्क्स 75 रखे हैं इन लोगों ने। घंटे 2 75 मार्क्स, ना इंसाफी है। बाप रे बाप, इतना कम टाइम में आपको 75 मार्क्स लिखाने हैं, सोच लो आप। अरे भैया, चलिए नोट करते हैं। समस्त खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। सेक्शन ए खंड आ। सेक्शन ए खंड आ यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड पहला है बेटा, सेक्शन ए है, और सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकों का। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तरीय अपेक्षित है। तो जब भी आप एग्जाम देना तो ये ध्यान देना, ये निर्देश आप पढ़ लेना पहले। देखो 10 क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन 2 नंबर का, और 10 के 10 करने हैं। नाइंसाफ़ी कर दी यार। पहले कभी ऐसा हुआ करता था कि 8 क्वेश्चन दिए, उसमें से 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होते थे, 3 क्वेश्चन की छूट, तो बच्चा वही क्वेश्चन करता था जो उनसे आते थे, बाकी क्वेश्चन छोड़ देता था। लेकिन यहाँ तो 10 के 10 क्वेश्चन आपको करने हैं यार, कोई छूट नहीं है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, दीप्ति कालिता क्या है? अरे वाह, क्या बात है, क्वेश्चन तो बहुत दमदार है यार। दीप्ति कालिता क्या है? अरे क्या है सर, बहुत कुछ है, छोड़ो मत। अच्छा, बी नंबर, पौधों की वृद्धि और विकास में फास्फोरस की भूमिका और कमी के लक्षणों पर चर्चा कीजिए। पौधों की वृद्धि और विकास में फास्फोरस की भूमिका और कमी के लक्षणों पर चर्चा करें। कर दो, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट, आपसे बड़ा कोई इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है मेरे पास, परिभाषित करें। अरे परिभाषित में यार अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी फर्स्ट और सेकंड कर दिया। नाइट्रोजिनेज और बीटा ऑक्सीडेशन। अरे क्या बात है, नाइट्रोजिनेज और बीटा ऑक्सीडेशन, सी नंबर। अरे यार सर, ये तो हमने पढ़े ना है, कैसे होगा? अरे सब हो जाए, जब लिखने बैठोगे सब लिख दोगे, पूरी कॉपी भर दोगे। समझ गए आप। ओके सर, ओके। कभी कभी ऐसा होता है ना, जिस सब्जेक्ट की हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो उसकी कॉपी हम अपने पास से भराते हैं। दूसरी कॉपी भर दी, तीसरी कॉपी भर दी। पता चलता है कि यार इस पेपर का तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे बहुत ज़्यादा नंबर आए उन पेपरों से जिसका हम पढ़ के गए थे। कभी कभी ऐसा भी होता है यार तुम्हारी लाइफ में। अच्छा, हुआ नहीं हुआ मुझे बताओ, है ना। अच्छा, डी नंबर क्या है? डी नंबर है, बिंदु स्त्राव और बाष्पोत्सर्जन के बीच अंतर करें। बिंदु स्त्राव और बाष्पोत्सर्जन के बीच अंतर स्पष्ट करें। यार इन्हें टाइम कम नहीं दिया इस पेपर के अकॉर्डिंग, बहुत कम टाइम दिया है मेरे ख्याल से, टाइम ज़्यादा होना चाहिए था। साइनाइड प्रतिरोधी श्वसन को परिभाषित करें। साइनाइड प्रतिरोधी श्वसन को परिभाषित करें। अरे यार सोचने वाली बात है, साइनाइड प्रतिरोधी श्वसन को परिभाषित करें। भाई मुझे पता नहीं है, खुद से करो, खुद से। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो साहब, ये हमारा F नंबर आता है। अब F नंबर हमारा आता है कि C4 चक्र का शारीरिक लाभ क्या है? क्या बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है, क्या पूछ लिया। जिन बच्चों ने ये पेपर फर्स्ट नहीं पढ़ा ना, वो सोच रहे होंगे कि यार क्या पूछ लिया, ये का हुआ है, ये पता नहीं चल पा रहा क्या है ये। तो ये क्वेश्चन तैयार कर लो, उन्हीं बच्चों के लिए हैं ये, जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है। भैया ये क्वेश्चन तैयार कर लो, अला ना भी आए ना तो जमा कर लिख के आना, इन्हीं क्वेश्चन को ठीक से नंबर मिलेंगे आपको अच्छे खासे। चलिए आगे देखते हैं। जी नंबर है, एक्सप्लेन द एंजाइम इन हाइबिटस, यानी कि एंजाइम अवरोधकों को समझाइए। क्या बात है, एंजाइम अवरोधकों को समझाइए, समझा दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर H है, न्यूक्लियोटाइड के प्यूरीन और पिरिमिडीन बेस के बीच अंतर करिए। अरे
प्यूरिन और pyrimidine बेस के बीच अंतर करिए। यार अंतर कैसे होंगे, चलो साइटोसिन आ गया हमारा, थाइमिन आ गया, एडेनिन आ गया, ग्वानिन आ गया, ठीक है। इनके बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है, क्या क्या अंतर होते हैं, बहुत अंतर होते हैं, कर दो आप क्योंकि आप तो इंटेलिजेंट हैं यार, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया एच नंबर। अच्छा आई क्वेश्चन कौन सा है, आई है आवश्यक और अनावश्यक एमिनो एसिड क्या है। तो ये सबको पता है कि हमारी बॉडी में 20 एमिनो एसिड होते हैं, जिसमें से 10 एमिनो एसिड जो होते हैं वो हमारी बॉडी में होते हैं और 10 एमिनो एसिड की हमें बाहर से आवश्यकता होती है। जिन 10 एमिनो एसिड की हमें बाहर से आवश्यकता होती है, भोजन द्वारा प्राप्त करते हैं, उनको आवश्यक कहते हैं। जो पहले से हमारी बॉडी में होते हैं उनको अनावश्यक कहते हैं। एग्जाम्पल ठोक दो, और क्या करना है, चलिए आगे देखते हैं। जे नंबर, स्टार्च सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन से किस प्रकार भिन्न है। स्टार्च जो होता है सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन से किस प्रकार भिन्न है। बहुत केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा है बेटा, ये केमिस्ट्री का है ये। स्टार्च सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन से किस प्रकार भिन्न है। तो भैया केमिस्ट्री का चैप्टर ने पहले बोल दिया, जो इसका बुक यानी कि पेपर का नाम है, उनने पहले बोल दिया बायोकेमिस्ट्री है पेपर में, तो सिंपल सी बात है बायोकेमिस्ट्री है। सेक्शन बी आ गया, ये है इसमें फ़ायदा है आपको। उसमें से 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन सेक्शन बी में आपको फ़ायदा पता है क्यों है। इसमें बोला है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न 15 अंकों का है, अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, सब बोलते हैं। यानी कि 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, 2 3 4 5, और उनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। ये हुई ना बात दमदार वाली। अब दमदार वाली बात क्यों हुई, क्योंकि 4 क्वेश्चन है, 2 छोड़ दो, साला 2 कर दो। 2 क्वेश्चन तो आपसे आते होंगे 4 क्वेश्चन में, तो छूट मिल गई आपको इसमें। तो IAA के जैव संश्लेषण और कार्यों का वर्णन करें। पहले तो मुझे ये बताओ IAA की फुल फॉर्म क्या है, पता है किसी को, या ऐसे पेपर देने भागे जा रहे हो ए भाई। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा MIRNA का स्थान, यानी कि MIRNA का स्थान जैव संश्लेषण एवं कार्यों का वर्णन करें। सिंपल है, सिंपल है भैया, सिंपल से कर दो। अरे जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है ना वही क्वेश्चन करके आना जिसका चित्र हो। अब सोच रहे हो सर डायग्राम तो हमसे बनाना आते नहीं है, जहाँ डायग्राम आपने दे दिया ना, समझे, और वहाँ पर आपको नंबर पूरे मिल गए। अरे मास्टर टीचर लोग थ्योरी पढ़ते ही कहाँ हैं यार, ना के बराबर थ्योरी पढ़ते हैं। कितनी थ्योरी लिखी हुई होती है, कितने बच्चे लिख के आ रहे हैं, अंडरस्टैंड लिख के आ रहे हैं। क्या करना है पता है, चित्र बना के आना, सुटेबल बिल्कुल, नाम लिख के आना है चित्रों के, नामांकित चित्र। भैया नंबर पूरे मिलेंगे आपको। जिन बच्चों के मैक्सिमम मार्क्स आते हैं वो यही तो करते हैं, ट्रिक अपना, ट्रिक नंबर लाने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, पौधों में जल अवशोषण के लिए एपोप्लास्टिक और सिम्पोप्लास्टिक परिवहन मार्ग की व्याख्या करें। वाह क्या बात है भाई, ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है बहुत कम बच्चे करके आए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बच्चों ने पक्का पढ़ा होगा। 5वां क्वेश्चन, TCA साइकिल की उभयचर प्रकृति की व्याख्या करें। ठीक है, ये TCA साइकिल की उभयचर प्रकृति की व्याख्या करें, ये पक्का पर का आएंगे। 200 शब्दों में देना, आज से 1.5 पन्ना भरिया काफ़ी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन सी में बच्चे बहुत दम तोड़ जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जितने भी मॉडल्स होते हैं ना, उस मॉडल में अधिकांश क्वेश्चन ये फंसे हुए होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन तो 100% बच्चों का पढ़ा हुआ आते ही आता है एक ना एक। अब 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो 25 नंबर का है, यानी कि केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 25 अंकों का है, अधिकतम 800 शब्दों में दीर्घ उत्तर अपेक्षित है। 2.5 पन्ने भर के आने हैं लगभग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, किसी एंजाइम की सक्रियता पर पीएच के प्रभाव की डिजाइनिंग और प्रयोगात्मक जांच में शामिल चरणों की व्याख्या करें। ये करें, वो करें, ऐसा करें, वैसा करें। वैसा कौन लिखेगा? 25 नंबर और 1.5 पन्ना आएंगे, 2-2.5 पन्ने है भैया, करके आना पड़ेगा मेरे बेटा से करके। तो किसी एंजाइम की सक्रियता पर पीएच के प्रभाव की डिजाइनिंग और प्रयोगात्मक जांच में शामिल चरणों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर ये ना कर पाए, 7वां, केल्विन चक्र के दौरान CO2 की कमी की क्रियाविधि का वर्णन करें। क्या भूमिका निभाता है और CO2 स्थिरीकरण में शामिल मुख्य चरण। अरे वाह, क्वेश्चन नंबर 7 में तो दम है यार, क्वेश्चन नंबर 7 में तो दम है। केल्विन चक्र के दौरान CO2 कमी की क्रियाविधि का वर्णन करें। क्या भूमिका निभाता है और CO2 स्थिरीकरण में शामिल मुख्य चरण क्या है। ओके, 8वां क्वेश्चन है, अरे विडोप्लिसिस में पुष्पन के प्रेरण की प्रक्रिया की व्याख्या करें। ठीक है, पुष्प विभेद्योतक पुष्प चक्र में कैसे विभाजित है। अरे वाह, अरे विडोप्लिसिस में पुष्पन के प्रेरण की प्रक्रिया की व्याख्या करें। पुष्प विभोज्यत तक, ठीक है, पुष्प चक्र में कैसे विभेदित है। भैया ये क्वेश्चन तो बड़ा अजीब लग रहा है, पढ़ने में ऐसा लग रहा
तो लिखने में कैसा लगेगा। तो आप ना इसमें से ये वाला क्वेश्चन लगाना, CO2 वाला केल्विन चक्र। और केल्विन चक्र अगर नहीं आ रहा आप लोगों से तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 pH के प्रभाव की डिजाइनिंग और प्रयोगात्मक। CO2 वाला क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, जिसने पढ़ रखा उनके लिए। एक क्वेश्चन करके आओ, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। समझ में आया आप लोगों के? अरे सर क्यों समझ में नहीं आएगा ए भैया। तो कुल मिला के कितने क्वेश्चन हमारे हो गए यहाँ पे? सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, उसके 10 भाग हैं, 10 क्वेश्चन वो हो गए। और प्लस लॉन्ग जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन हमारे 5 दे रखे हैं, उनमें से 2 करने हैं, 10 और 2 12। एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है आपको, 13 क्वेश्चन कुल करने हैं 2 घंटे में, और 70 मार्क्स आपके पक्के, यानी कि 75 मार्क्स आपके पक्के। समझे? अब कौन कौन ला सकता है भाई इस पेपर में? अच्छा ये बताओ, जिन बच्चों के अब तक एग्जाम नहीं हुए ना, उन बच्चों के कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो पढ़े हुए हैं? वरना तो अधिकांश बच्चे पता है क्या कर रहे हैं, कॉपी छाप के आए हैं। छापने का तरीका बताऊं तुम्हें, आप हेडिंग डालो और जमा जमा के लिख के आओ कुछ भी जो तुम्हारे याद हो, पर इससे रिलेटेड, ना कि किसी दूसरे सब्जेक्ट का। भर के आओ कॉपी, बढ़िया करके लिखे जाओ। डबल कॉपी भर दो, डबल कॉपी कौन भरता, पहुंचते ना हो वहां तक। पहली कॉपी बढ़िया करके जमा जमा के लिख के आओ। ब्लैक पेन से हेडिंग और ब्लू पेन से लिखना शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर गलत नहीं होना चाहिए, लिख के आओ जो भी तुम्हारे याद है, भरिया कॉपी। पास कर देगा एग्जामिनर। पास नहीं, बड़े अच्छे नंबर ला के पास हो गए यार। समझे आप लोग? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। थैंक्स।